हाय गाइज, मैं डॉक्टर उमाशंकर सिंह। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग जानेंगे मोशन सिकनेस के बारे में, यानी कि ट्रैवलिंग सिकनेस के बारे में। जब आप कहीं जाते हैं बस से, ट्रेन से, तो उसके लिए ये सिकनेस क्या होता है। लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जानेंगे कि जो मोशन सिकनेस होता है या फिर ट्रैवलिंग सिकनेस होता है, ये क्या होता है। तो गाइज, सफ़र करते समय लोगों को अक्सर करके देखने में आती है कि बेचैनी होती है, उल्टी होती है। अक्सर करके बच्चों में ये समस्या देखी जाती है और महिलाओं में ज़्यादातर होती है। तो ये समस्या जो होता है मोशन सिकनेस कहा जाता है, यानी इसी समस्या को मोशन सिकनेस के नाम से जानते हैं। इसमें उल्टी और बेचैनी के साथ साथ चक्कर आना, पसीना आना और असहजता महसूस होती है। इसी को मोशन सिकनेस या फिर कहें तो ट्रैवलिंग सिकनेस के नाम से जानते हैं। मोशन सिकनेस का सामना तब होता है जब आप ट्रैवलिंग करते हैं, जैसे बस से जा रहे होते हैं, ट्रेन से जा रहे होते हैं, एरोप्लेन से जाएंगे तो भी, नाव से चलेंगे तो भी, या फिर शिप में बैठ के जा रहे हो तो भी ये होता है। यानी कि जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तभी ऐसी समस्या आपको देखने को मिलती है। तो इसके टाइप्स के कुछ टाइप्स भी जान लेते हैं कि इसका प्रकार क्या होता है। तो प्रकार वही हो गया जैसे मैंने आपको बताया। तो एयर सिकनेस, जैसे तेज़ हवा और हवाई यात्रा के दौरान आप महसूस होने वाला सिकनेस जो होता है, तो ये होता है जैसे आप एरोप्लेन से गए। कार सिकनेस, कार में बैठ के जा रहे हो, शीशा बंद हो, क्लोज हो, तो उस समय जो सिकनेस होता है इसको कार सिकनेस के नाम से जानते हैं। सी सिकनेस, यानी जो समुद्र में आप यात्रा कर रहे हो, यानी शिप से यात्रा कर रहे हो, उस दौरान जो सिकनेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सी सिकनेस बोलते हैं। मूवी सिकनेस यानी आप देखते होंगे कि मूवी देखते समय आप थिएटर में अगर बैठे हों, जैसे सिनेमा हॉल में, तो उस टाइम अक्सर करके कुछ लोग निकल के बाहर जाते हैं और उल्टियाँ करते हैं। तो ये होता है ये टाइप्स। अब इसके कारण की तरफ बढ़ते हैं कि इसका कारण क्या होता है। तो मोशन सिकनेस को ट्रैवलिंग सिकनेस कहते हैं। इसका मुख्य कारण ट्रैवलिंग माना जा सकता है, लेकिन इसका जो है कि दरअसल जो बॉडी हमारी होती है, यानी जो हमारा शरीर होता है, शरीर का सिग्नल और दिमाग का सिग्नल मिसमैच हो जाता है। यानी कि ये मैच नहीं करता है, ये मिसमैच हो जाता है। तो ऐसी समस्या आती है जिससे के कारण की उल्टी होती है। तो ये जो है पुरुषों में कहते हैं कि बहुत कम देखा जाता है, लेकिन पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज़्यादा होता है और बच्चों में भी देखा जाता है। मोशन सिकनेस 6 साल की उम्र के आसपास शुरू होता है और 9 साल के आसपास बहुत ज़्यादा होता है। यानी 9 साल की उम्र के बच्चों में अक्सर करके देखा जाता है कि ज़्यादातर पाया जाता है। इसमें चक्कर का आना, यानी उस टाइम लगता है कि दिमाग घूमता है, यानी चक्कर आता है। इसमें जो है कि वेस्टिबुलर एक होती है, हमारे कान में पाई जाती है, यानी कॉकलिया होती है जिसे बोलते हैं। कान और मस्तिष्क का अंदरूनी हिस्सा होता है जिसको कि कॉकलिया बोलते हैं, और उसी को वेस्टिबुलर बोलते हैं। जो वेस्टिबुलर होता है इसी में दिक्कत होती है, तभी ऐसा होता है। अंदरूनी कान को प्रभावित हो जाने की वजह से ऐसी समस्या आती है। कभी कभी प्रेगनेंसी है तो भी समस्या आती है, और पीरियड मोशन सिकनेस भी कभी कभी हो जाता है। अब इसके लक्षण की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि जो मोशन सिकनेस है या फिर ट्रैवलिंग सिकनेस है, इसका लक्षण क्या है। तो लक्षण है कि इस टाइम आपको बेचैनी होगी, यानी कि लगेगा कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, एकदम बेचैनी है। खाने में अरुचि होगी, आप उस टाइम अगर कुछ खाना चाहें तो खाने की इच्छा नहीं होगी। मतली होगी, यानी कि हरदम जी मिचलाएगा। जम्हाई आएगी, जैसे आप लगेगा सो जाएं। फिर आहें भरेंगे, फिर डकार आएगी, आप डकारेंगे। फिर उसके बाद सर में दर्द भी होता है और धुंधला दृष्टि भी हो जाती है। शरीर को स्थिर न कर पाना, यानी कि आप इधर उधर मेलझन सी पड़े रहते हैं, इधर उधर बस में, ट्रेन में इधर उधर होते रहते हैं। फिर भी लगेगा कि अब उल्टी होगी, तब उल्टी होगी, अब उल्टी होगी, और हो भी जाती है। और इसमें ठंडा पसीना आता है। उस टाइम जो होता है ठंडा पसीना आता है, आपकी बॉडी ठंडी रहेगी। अब हम बढ़ेंगे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ। तो इसमें देखिए कि जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट होता है, एक ही दवा है, एक दवा है मात्र जो बहुत अच्छा काम करती है। आपको मैं बता रहा हूँ, काकुलस इंडिकस। काकुलस इंडिकस को 30 पावर में 2-2 बूंद आपको जबान पे टपकाते रहना है। जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, यानी बस में हो, गाड़ी में हो, कहीं जा रहे हो, शीशा बंद हो, आपको लग रहा है कि उल्टी होगा, उसके पहले से ही अक्सर करके लोग
जाते हैं तो लगता है कि उनको कि मुझे उल्टी होगी, और उनको होती भी है, और पहले वो जैसे गैस कर चुके रहे होते हैं। कहीं जाते हैं कभी कभी तो उल्टियाँ होती हैं, तो उनको पहले से ही पता रहता है कि हमको उल्टी होगी। तो उस टाइम आप दवा लेके जाएं। काकुलस इंडिकस को 2-2 बूंद अपनी ज़बान पे टपकाते रहें 1 से 2 घंटे पर, आपको बहुत बेहतर आराम मिलेगा। और इसके साथ साथ अगर आपके पास शायद काकुलस इंडिकस न हो तो आपकी ओमिकाइंड आती है, आपको अनिओन्डेस्ट्रान का टैबलेट, आप एक टैबलेट खा लें तो भी कुछ राहत मिल जाती है। इसके साथ साथ अगर ये दोनों दवाएं नहीं हैं तो आपके पास अगर कहीं नींबू मिल जाए तो नींबू को चूस सकते हैं, हल्का हल्का आप चूसिए, बहुत आराम मिलेगा, यानी उल्टी कम लगेगी। उसके बाद दूसरा है कि इलायची को भी आप अगर मुंह में डाल के चूसते रहेंगे तो भी उल्टी कम लगेगी। तो गाइज अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।